हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 22। और पार्ट 22 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्यूब एंड क्यूबॉइड के ही होंगे, बट ये टोटली आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। इस सेशन में अपन देखने वाले हैं कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए वाला चीज़ है, कुछ एक्स वाई दिया गया है, उसमें कुछ जेड किलोमीटर्स पर आवर या कुछ स्पीड से पानी किसी दूसरे कंटेनर में डाला जा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में उस कंटेनर के वाटर लेवल में कितना का इंक्रीज हो जाएगा यदि उस कंटेनर का आपको एस जो बेस है उसका एरिया कुछ ए इंटू बी का दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब मैं मतलब श्योर हूं कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती होंगी जब भी ये क्वेश्चन आता होगा। इधर आप तो छोड़ देते होंगे या आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते होंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम जरूर लगता होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है होते हैं। तो इस आज के सेशन में अपन उसको थोड़ा सा इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरह के क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये होता है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। जो लोग का साइंस बैकग्राउंड होगा वो 11th-12th में ये वाला इक्वेशन पढ़े होंगे, बट अपन यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जिस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा, अपन जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे केवल उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आप इस नाम को भी मत याद रखें कि बर्नौलीज थ्योरम होता है या क्या होता है, बट बर्नौलीज थ्योरम का एक छोटा सा ये पार्ट होता है। इसमें क्या है, ये थ्योरम आपको याद क्या रखना है, इस नाम से आपको मतलब नहीं है, याद ये चीजें रखनी है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड इज कांस्टेंट। यानी कि एक कंटेनर 1 दिया गया है और एक कंटेनर 2 दिया गया है, तो इसका जो ए वाला कंटेनर है इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ सर्कुलर एरिया टाइप का दिया गया है, कुछ सर्कुलर एरिया दिया गया है। यहाँ पे जो इसके एकदम एज पे जो होगा यहाँ पे क्या है, सर्कुलर एरिया दिया गया है, या आपको स्क्वायर का एरिया भी दिया गया। कोई पाइप होगा जिसका एकदम लास्ट एंड यानी कि मुंह जो होगा उस पाइप का स्क्वायर के एंड में हो, एज में होगा, या आपको रेक्टेंगल के शेप में होगा। तो कुछ जिस भी शेप में वो पाइप दिया गया हो उसका एरिया, रेक्टेंगल दिया गया है तो एल बी हो जाएगा एरिया, स्क्वायर दिया गया है तो साइड का स्क्वायर एरिया हो जाएगा, सर्कुलर यदि एंड है उसका तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड इज कांस्टेंट। यानी कि पहले वाले कंटेनर का कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्ट आपके मुंह पे, इस वाले कंटेनर के मुंह पे जो भी शेप है उसका एरिया एंड स्पीड बोल रहा है। अब इसमें सपोज स्पीड, कुछ ना कुछ स्पीड से ये चीज जा रहा होगा, ये पानी यहाँ पे कुछ निकल रहा होगा, और ये इस वाले कंटेनर दूसरे कंटेनर को कुछ स्पीड 2 से ये वाला चीज स्ट्राइक कर रहा होगा, तो स्पीड 2 यहाँ पे होगा। और ये वाला कंटेनर आपका क्या हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में एक कंटेनर हो सकता है, या आपको एक कंटेनर क्यूबॉइड के फॉर्म में हो सकता है, या आपको एक कंटेनर सिलेंडर के फॉर्म में हो सकता है, कोन के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एक कंटेनर दिया जा सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड इज कांस्टेंट। यानी कि पहले वाले कंटेनर का यदि आप एरिया लेते हैं तो एरिया ऑफ 1 इंटू पहले वाले कंटेनर में स्पीड कुछ ना कुछ होगा, तो स्पीड 1 इज इक्वल टू एरिया जो होगा दूसरे कंटेनर का एरिया, एरिया ऑफ 2 इंटू स्पीड जो होगा दूसरे कंटेनर के लिए कुछ ना कुछ स्पीड आएगा, स्पीड 2 लेना है। इसको आपको याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा, बट इसके साथ एक छोटा सा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि मैंने आपको प्रिज्म बताया था, छोटा सा जस्ट बताया था कि प्रिज्म कैसे शेप को बोलते हैं और पिरामिड कैसे शेप को बोलते हैं। डिस्कस तो नहीं किया था, जस्ट एक लाइन का डेफिनेशन बताया था कि प्रिज्म में जो टॉप और बॉटम का पार्ट्स होता है वो सिमिलर होता है, सेम लेंथ का टॉप में भी जैसा रहेगा वैसा ही बॉटम में रहेगा। जैसे कि इसका केस मैंने आपको क्यूब का एग्जांपल दिया था, सिमिलरली इसका एग्जांपल मैंने क्यूबॉइड का दिया था, ये भी एक प्रिज्म होता है। सिलेंडर को भी बताया था एक प्रिज्म होता है। इसी तरह से पिरामिड क्या हो जाएगा, पिरामिड आपको एक
कोण यदि लीजिएगा, शंकु लीजिएगा, तो वो पिरामिड होता है। क्यों? क्योंकि इसका टॉप और बॉटम वाला एरिया जो है, टॉप और बॉटम पोर्शन जो है वो समान आपस में नहीं होते हैं। तो जो ए वाला फॉर्मूला लगाना है, इसके साथ एक ही एक्सेप्शन और एक अपवाद क्या है कि ए फॉर्मूला केवल प्रिज्म वाले शेप में लगता है, केवल प्रिज्म के केस में ये फॉर्मूला लगता है। तो चलिए इसको और मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता हो गया कि इस चीज के लिए कंडीशन क्या है। आप डिसएडवांटेज बोलिए या एडवांटेज बोलिए, ये केवल प्रिज्म के केस में लग सकता है। क्या? आपको एरिया है और उसमें बहने वाली जो धारा है उसका जो आपका स्पीड यानी कि जो चाल है उसका जो गुणनफल है एक कांस्टेंट दिया गया है। तो यहाँ से आप एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या? कि एरिया 1 इंटू स्पीड 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू स्पीड 2 होता है। ये आपको याद आ जाएगा। इस वाले कंडीशन से आपको याद क्या रखना है कि एरिया और स्पीड का जो गुणनफल होता है वो हमेशा समान होता है। बट इसके लिए आपका क्या है, प्री कंडीशन है कि ये केवल प्रिज्म के केस में लगेगा। आपको एक चीज बता दें, जब आपका क्वेश्चन आए कि कोण के केस में क्या होगा, तो आप केवल कीजिएगा जो कोण वाला सेक्शन होगा। यदि आपको पहला सेक्शन सपोज क्यूबॉइड या स्फेयर का दिया गया है, तो एरिया 1 इंटू स्पीड 1 इज इक्वल टू क्या कीजिएगा, सेम फॉर्मूला लगाइएगा, एरिया 2 इंटू स्पीड 2 बटे जो कोण का जो पार्ट होगा, शंकु का पार्ट होगा, उसमें 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। प्रिज्म वाले केस में तो सिंपल हो जाएगा, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू दूसरे का एरिया इंटू स्पीड। जब आपका कोई एक पार्ट कोण का हो तो आपको क्या लगाना है, एरिया इंटू स्पीड पहले का, एरिया इंटू स्पीड कोण का। बट कोण वाले चीज में आपको क्या करना है, बाई 3 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब आप देखिए, यदि आपको रेक्टेंगल के शेप में आए, रेक्टेंगल के शेप में आए तो एरिया क्या हो जाएगा, LB। स्क्वायर के शेप में आए तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो जस्ट मुंह पे, वो पाइप के मुंह पे जो वाला सेक्शन होगा, कोई पाइप गोल होता है, कोई पाइप आपको स्क्वायर के साइड में मिल जाएगा उसका मुंह, किसी पाइप का मुंह जो है आपको रेक्टेंगल के शेप में मिल जाएगा। यदि ये चीज आपका सर्कुलर है, गोला वाला पाइप यदि है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना चीज आपको याद रखना है। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपको सब लोग को पता होगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके, तो कोई ना कोई यदि आपको बोला जा रहा है कि किसी पाइप से किसी कंटेनर में गिर रहा है और आपको बोला जा रहा है कि कितने समय में वो हाइट h चला जाएगा, तो इसका एरिया L इंटू बी उस कंटेनर का सपोज दिया गया है, तो L इंटू बी तो एरिया हो गया। अब इतना हाइट कितने समय में जाएगा, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है h, और उतना टाइम क्या हो जाएगा t। तो ए वाला पोर्शन क्या हो गया आपका एरिया का, और ए पोर्शन क्या हो गया आपका स्पीड का। कैसे, h/t यानी डिस्टेंस बाई टाइम आपको स्पीड देता है। तो हो सके आपको बहुत चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि A1S1 इज इक्वल टू A2S2। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा, प्रिज्म वाले शेप के केस में। यदि आपको चीज शंकु के शेप में आ जाए तो शंकु वाले पोर्शन को क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। आई होप आपको जो भी डाउट्स अभी तक होगा 2-3 चीजों में, वो क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। अब एक टैंक में वाटर जो है जा रहा है, जो कि बेस दिया गया है 200 मीटर वाइड और 150 मीटर्स चौड़ी दी गई है। ओके, 200 मीटर लॉन्ग है, 150 मीटर्स वाइड है, थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 इंटू 0.2 एट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दिया गया आपको क्रॉस सेक्शन 0.3 इंटू 0.2 मीटर के एक पाइप से ये चीज यहाँ पे आ रहा है। 0.2 यहाँ पे जो चीज दिया गया है उसका दिया गया है डायमेंशन 0.2 इंटू 0.3। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ इस पाइप का अलग अलग है, इसका मतलब कि इसका जो मुंह होगा वो कैसा मुंह होगा, रेक्टेंगल के शेप का होगा, तभी तो लेंथ और ब्रेथ आपस में अलग अलग दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ से कितने के स्पीड में गिर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गिर रहा है। ओके,
तो 20 kmph के स्पीड में गिर रहा है। बोल रहा है देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर। अब इस वाटर लेवल का जो हाइट है वो 8 मीटर तक उठने में, यहाँ तक पानी आने में कितना समय लगेगा, टी आपको निकालना है। देखिए आपको मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों, पहला जो चीज है आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है, ओके। दूसरा चीज जो है आपको टैंक जो दिया गया है वो आपको क्यूबॉइड के फॉर्म में दिया गया है, ओके। तो ये आपका प्रिज्म का एग्जांपल है। प्रिज्म का एग्जांपल है तो सीधा एरिया इंटू स्पीड कांस्टेंट करना है, यानी कि A1S1 इज इक्वल टू A2S2 करना है, ओके। अब देखिए पहले वाले छोटे वाले पाइप का एरिया क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.3 का क्रॉस सेक्शन है, यानी कि 2/10 इंटू 3/10, तो इसका एरिया हो गया। स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको अपन मीटर में लिए हैं तो 20 किलोमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब A1S1 हो गया। A2 दूसरे केस में A2 यानी कि एरिया क्या होगा, अब देखिए 200 इंटू 150 का एक दिया गया है बेस, तो एरिया क्या हो जाएगा 200 इंटू 150। अब देखिए स्पीड क्या आ जाएगा, 8 मीटर का हाइट उठने के लिए उसको T समय लगेगा, तो आपका स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 8/T इसका स्पीड हो जाएगा। अब देखिए जो भी चीजें कट रही उसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पे A2 जीरो से 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का काट दिए, ओके। अब 2 से 2 कट गया। चलिए अब आगे आपके पास क्या बच जाता है, आगे देखिए क्या आपके पास बच रहा है, आगे आपके पास बच रहा है T इज इक्वल टू यहाँ पे 150 इंटू 8 बचा हुआ है, डिवाइड किससे करना होगा, 2 और 3 आपके पास अभी भी बचा हुआ है, तो 2 तिहाई 6 बच गया, इसको काटेंगे 6 से, 6 दूना 12, 3 6 पंचे 30, यानी कि T जो आएगा 25 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 25 8 कितना आएगा 200, तो 200 आवर्स विल बी आवर राइट आंसर। अभी समझाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया, बट आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, कोई फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो है वाटर यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इस पाइप का डायमीटर 14 दिया गया है, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, इस रेक्टेंगुलर टैंक में जो है पानी आपका भरा जा रहा है, ओके। क्या बोल रहा है, विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड, यानी कि 50 इंटू 44 मीटर का आपको क्या दिया गया है, बेस दिया गया है 50 मीटर और 44 मीटर वाइड दिया गया है उस टैंक का। टाइम टेकन फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक टू बी 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर तक इसको वाटर लेवल को राइज होने में टाइम क्या लगेगा। फॉर्मूला सेम लगाइए, क्या A1S1 इज इक्वल टू A2S2, ओके। पहले केस में छोटे वाले पाइप का एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इस वाले केस में आपको एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज दी गई है आपको सर्कुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर आपको दिया गया है, ओके। तो देखिए पहले वाले केस में एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। ये चीज अभी आपने किस में लिया है, सेंटीमीटर में, इसको आपने किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है, ओके। तो जो आपका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा, अगेन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड में देखिए एरिया आपको कितना है 50 इंटू 44 का, तो 50 इंटू 44 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा, ओके। चलिए इंटू वेलोसिटी, आपको स्पीड निकालना है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टी हो गया, ओके। अब देखिए कितने 2 2 4 1 5 जीरो जा रहे हैं, 3 2 5 जीरो चले गए, ओके। अब देखिए 7 से 7 चला गया, 22 से 44 जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ओके। तो आपका t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 7 से A7 भी चला गया, आपके पास बचा कितना, आपके पास अब देखिए क्या बचा है, आपके पास लेफ्ट साइड में 5 बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ है, यानी t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको 2 आवर्स। तो
कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट, आपसे पूछा गया है। तो एक आपका इस तरह से एक नदी से पानी गिर रहा है किसी समुंदर में। ओके, समुंदर का शेप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, तो आप ले लीजिए कि आपको क्यूबॉइड के फॉर्म में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 या A1 S1 इज इक्वल टू A2 S2 निकालिए। रिवर का एरिया कितना हो जाएगा? 3 इंटू 40 का दिया गया है, तो 40 इंटू 3। स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर, मीटर में ले रहे हैं तो 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2000 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो आपका जो टाइम आएगा वो भी आवर में आएगा। तो राइट साइड में एरिया क्या हो जाएगा? LB सपोज एरिया है। अब H हाइट से क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो H हाइट बटा टाइम आपको क्या निकालना है? इन ए मिनट निकालना है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा वो निकालना है। तो यदि यहाँ पे आप 1 मिनट डालते हैं, बट राइट साइड में आपने क्या किया है? आवर में लिया है, तो 1 मिनट को आप आवर में बदलेंगे तो क्या करना होगा? 1/60 आवर्स हो जाएगा। यानी कि LBH आपसे पूछा गया है कि कितना पानी समुद्र में जाएगा, तो आपसे एग्जैक्ट आपसे पूछा क्या गया है कि कितना वॉल्यूम होगा। LBH इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा? देखिए 6 के 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, 2 के 3 टाइम्स जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो LBH आपको कितने बच गए? 4000 बच गए। 4000 क्या आया? मीटर क्यूब आया। 4000 मीटर क्यूब। आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? लीटर में। तो LBH एक्चुअली में क्या है? वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को आपने लीटर में बदलना है, तो 4000 मीटर क्यूब है। तो आपको पता है क्या कि 4000 मीटर क्यूब है, तो आपको क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर होता है, लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, तो आप इसको एक्चुअली में लीटर में नहीं दिया गया है, ये मीटर क्यूब में आपको क्या किया गया है? ऑप्शन मीटर क्यूब में दिए गए हैं। ओके, मीटर क्यूब और ये भी मीटर क्यूब, तो लीटर में नहीं निकालना है, ये मैंने मिस्टेक से लीटर में आपको ऑप्शंस दे दिए गए थे। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 4000 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल 4 आपको क्या बोला है? वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइप क्या है? डायमीटर दिया गया है, इसका मतलब पाइप क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा पाइप का रेडियस, इनटू ए सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर। यानी कि इस तरह से इस वाले जो सर्कुलर पाइप से आपको एक सर्कुलर यानी कि एक सिलेंडर में पानी भरा जा रहा है। ओके, तो सिलेंडर का आपको क्या दिया गया है? डायमीटर 10 मीटर दिया गया है, तो आर क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। एंड डेप्थ दिया गया है 2 मीटर, यानी कि एच आपका क्या हो जाएगा? 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम द सिस्टर्न विल बी फिल्ड, कितने समय में ये सिस्टर्न फिल्ड होगा वो आपको पता करना है। ओके, अब देखिए छोटे वाले का एरिया निकालिए। छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसको मीटर में बदलिए तो कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/100 पाई आर स्क्वायर हो गया, इनटू एरिया इंटू स्पीड। स्पीड कितना दिया गया है? स्पीड आपको दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3000 मीटर पर आवर में हो जाएगा। ओके, राइट साइड का एरिया निकालिए। राइट साइड क्या हो जाएगा? पाई आर कितना है? 5, यानी कि 5 × 5 पाई आर स्क्वायर। अब स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल भरने के लिए इसका हाइट तो दिया गया है 2 मीटर, तो टोटल भरने के लिए टाइम टी यदि लग रहा है तो क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? 2 मीटर बाई टी आ जाएगा। ओके, अब देखिए 2 0 से 2 0 आपको कैंसिल आउट हो गए। ओके, 2 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे 15 टाइम्स, 5 से 15 को काटेंगे 3 टाइम्स, पाई और पाई आपका चला गया, तो टी का जो वैल्यू आएगा वो 5/3 आवर्स आएगा। ओके, अब आई होप आपको यूनिट कन्वर्सन में दिक्कत अब नहीं हो रही होगी। तो 5/3 आपको आंसर मिनट्स में दिए गए हैं,
तो इसको 60 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि 100 मिनट्स आ गए। ओके 100 मिनट्स आ गए, तो इसको आप आवर्स और मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आवर प्लस 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग एट 7 मीटर पर सेकेंड ओके थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस आएगा वो 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा, इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस कुछ बेस इज 40 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा रेडियस जो है बेस का रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जो आर का वैल्यू आएगा वो आपको कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आएगा। इन वाटर लेवल, अब आपको क्या बोला है, फाइंड द इंक्रीज इन वाटर लेवल। सपोज एच हाइट तक इसका वाटर इंक्रीज करता है टी समय में, सेम फॉर्मूला लगाइए, क्या A1S1 इज इक्वल टू A2S2। अब पहले छोटे वाले नलके का या टैप का बोलिए या कंटेनर का बोलिए, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर है 1 सेंटीमीटर तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू स्पीड 7 मीटर दिया गया है, 7 मीटर पर सेकेंड। ओके अभी आपको मीटर और सेकेंड में ही बातें चल रही हैं। ने आगे राइट साइड में देख रहे हैं एरिया क्या हो जाएगा पाई, आर कितने दिए गए हैं 40 सेंटीमीटर दिए गए हैं आपको, तो 40 इंटू 40। अब स्पीड क्या हो जाएगा एच कितना होगा वो पता नहीं है, बाई टी पता है, टी आपको 30 मिनट्स दिए गए हैं, बट आपने लेफ्ट साइड में सेकेंड्स में लिया है, तो 30 मिनट्स को आप सेकेंड में गुना कर बदलेंगे तो 30 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकेंड्स में आ जाएंगे। ओके अब लेफ्ट साइड का भी यूनिट समान हो गया मीटर पर सेकेंड, और राइट साइड का भी यूनिट समान हो गया मीटर और सेकेंड के टर्म में। ओके 1 2 जीरो आपके चले गए, पाई से पाई चला गया। अब आपके पास बचा क्या, देखिए आपके पास बच कितना गया आपको, अब आपके पास ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे अपन एक गलती करे थे, स्पीड जो है आपको दिया गया है फ्लो का 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 को मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 700 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू आएगा 18 इंटू 700 बाई 4 चौका 16 आ जाएगा। ओके 4 चौका 16 आ गया, इसको काटेंगे कितना टाइम जाएगा 2 8 16, 2 9 18 आ जाएगा। ओके अब और कुछ कट सकता है क्या, देखिए तो 8 से यदि 700 काटेंगे कितना टाइम से आएगा 8 8 64, 6 8 7 56, 4 8 5 40, यानी कि एच का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 9 5 45, हासिल 4 बचा, 9 7 63, 4 67, 6 बचा, 9 8 72 और 6 78, यानी कि 787.5 सेंटीमीटर आया। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.875 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, वाटर फ्लोज आउट एट द रेट 1000 सेंटीमीटर पर मीटर मिनट के, यानी कि स्पीड दिया गया है आपको क्या 1000 सेंटीमीटर पर मिनट का। ओके फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर का हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल ए कोनिकल टैंक, यहाँ पे आपको कोन आ गया, हुच डायमीटर एट द सरफेस इज 40 सेंटीमीटर, यदि डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का, एंड डेप्थ यानी कि हाइट आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर का। ओके अब देखिए ये कोण का केस है, यहाँ पे कोण क्या प्रिज्म नहीं होता, एक पिरामिड है, यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 बाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका A1V1 इज इक्वल टू A2V2 बाई 3 हो जाएगा। पहले केस का एरिया क्या आ जाएगा, देखिए पाई, अब सेंटीमीटर हर जगह है तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आर क्या आ जाएगा आपको पता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5/20 सेंटीमीटर आ जाएगा छोटे वाले पाइप का रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5/20 इंटू 20 का आ गया एरिया, इंटू स्पीड क्या है 1000 सेंटीमीटर, अभी भी सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो 1000 ऐसे ही रख लेंगे, और सेंटीमीटर और मिनट में बातें चल रही हैं। आगे A2 क्या हो जाएगा, A2 आपका आएगा क्या, R दिया गया है बेस का 20, यानी कि पाई इंटू 20 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया। स्पीड क्या हो जाएगा, सपोज इसके वाटर लेवल में
कुछ कम क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द कॉनिकल टैंक, पूरे टैंक को भरने के लिए, यानी कि एच आपका 24 दिया गया है, तो 24 बाई टाइम टी होगा और 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, यानी 2 0 कट गए, 1 0 इसका और 1 0 इसका कट गया, 3 से 8 टाइम्स जाएगा 24, पाई से पाई कट गया, आपके पास बचा क्या, t इंटू 5 5 जार 25 इज इक्वल टू आपके पास क्या बच गया, 2 दूना 4, ओके 2 दूना 4, 4 चौका 16, 128 इस तरह से बचा, ओके। तो 128 बचने से पहले एक बार और ये चीज आपको यहाँ पे मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या, 5 से आप 20 को काट सकते हैं 4 टाइम्स, तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख के अब आपके पास क्या बच गया, 5t इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा, 2 दूना 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 गुना 8 बच गया, यानी कि t का जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 256 बाई 5 आ गया। इसको काटेंगे कितना जाएगा, 50 25, 5 इकाई 5, 2 बचा, 5 दूना 10, यानी कि 51.2 मिनट विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। अब आप महसूस कर रहे हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बट एक राइट अप्रोच फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन, खास करके यूनिट कन्वर्सन जो है आपको आता है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोसीड कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपन शुरू करने वाले हैं सिलेंडर यानी कि बेलन को शुरू करेंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सुझाव हो, कुछ फीडबैक हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी हम लोग के पास ऑलमोस्ट 1500 मेंबर्स हैं। आपके जो भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पर आकर के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए मैं इस ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से क्लिक करके आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।